हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीजीपीएम। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम फॉरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब आज के लेक्चर में हम देखेंगे। स्टूडेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरियर ट्रांसफॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं एक्चुअल में फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है। तो फॉरियर ट्रांसफॉर्म का स्टूडेंट जो फॉर्मूला होता है वो एफ एस इज इक्वल टू, और स्टूडेंट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम फॉरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में स्टूडेंट्स आपको इन्वर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म भी पता होना चाहिए एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि फॉरियर ट्रांसफॉर्म को पढ़ने के साथ में ही हमें इन्वर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों का यूज होता है। वो कैसे होता है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके थ्रू हम देखेंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो पहले स्टूडेंट इसके हम फॉर्मूले पर बात करेंगे। एफ एस इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर आयोटा एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। ये स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला होता है फॉरियर ट्रांसफॉर्म का। इसके साथ में स्टूडेंट्स इन्वर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म भी हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए। तो इन्वर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, इसी का हम इन्वर्स लेंगे। तो इन्वर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट्स यहाँ से निकल के आता है। एक्चुअली में देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एफ एस है ये उस साइड जाएगा और एफ एक्स इस साइड आ जाएगा, और ई पावर जो आयोटा एस एक्स है वो ई पावर माइनस आयोटा एस एक्स हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इन्वर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस आयोटा एस एक्स एफ एस डी एस। ये होता है स्टूडेंट्स इन्वर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म। कई सारी बुक्स में स्टूडेंट्स ये फॉर्मूलाज दिए रहते हैं फॉरियर ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म के। कई बुक्स में स्टूडेंट्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला दिया रहता है एफ एस इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर आयोटा एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। इन्वर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला कई बुक्स में स्टूडेंट्स ऐसा भी देखने को मिलता है, और जो इन्वर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म होती है वो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस आयोटा एस एक्स एफ एस डी एस। और इन्वर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये देखने को मिलता है कई सारी बुक्स में। तो स्टूडेंट्स बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जिनमें ये फॉर्मूलाज मिलते हैं फॉरियर ट्रांसफॉर्म का और इन्वर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म का। कई सारी बुक्स में ये फॉर्मूलाज दिए रहते हैं फॉरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म का। लेकिन स्टूडेंट्स बात वही है एक्चुअल में, ये इसका जब हम इन्वर्स लेते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इन्वर्स हम जब इसका निकालते हैं तो यहाँ से एफ एस की वैल्यू हम यहाँ से एफ एस की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो ये स्टूडेंट देखिए 1/√2 पाई 1/√2 पाई मल्टीप्लाई होकर एक्चुअल में 1/2 पाई ही बन जाता है। तो एक्चुअल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों ही फॉर्मूलाज ठीक है। तो ये तो हो गई फॉर्मूला वाली बात। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स एक्चुअल में फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इफ एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन, एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है स्टूडेंट्स तो वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इस इंटरवल में डिफाइन होना चाहिए, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन फाइनाइट इंटरवल, और किसी भी फाइनाइट इंटरवल में स्टूडेंट्स वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होना चाहिए, प्लस माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जो मोड एफ एक्स है वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट पर कन्वर्ज करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो एफ का है वो फॉरियर ट्रांसफॉर्म ये होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा एक्चुअल में फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है। इसको और अच्छे समझने के लिए स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में फॉरियर ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टूडेंट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 4 मोड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए एंड 0 4 मोड एक्स इज ग्रेटर देन ए, हैंस एवेल्युएट 0 टू इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस डी एस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में आया हुआ है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट फॉरियर ट्रांसफॉर्म का हमें फार्मूला पता है, फॉरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स एफ एस इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 1/√2 पाई, लेके चलेंगे साथ में ई पावर आयोटा एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये स्टूडेंट्स फार्मूला होता है।
यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एफ एक्स दिया हुआ है और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं मोड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए का मतलब होता है जो एक्स है वो वेरी कर रहा है, एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस ए इज लेस देन एंड इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन एंड इक्वल्स टू ए। इसका मतलब स्टूडेंट्स यही होता है कि जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस ए से ए के बीच में वेरी कर रही है, मतलब माइनस ए से ए के बीच में है एक्स। एफ एस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये फार्मूला होता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। 1/√2 ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर आयोटा एस एक्स, ई पावर आयोटा एस एक्स। एफ एक्स स्टूडेंट्स देखिए एफ एक्स डी एक्स ये दिया हुआ है, एफ एक्स डी एक्स ये स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम देखते हैं जो x है अगर वो माइनस ए से ए के वैल्यू में, जो एफ एक्स की वैल्यू है वो माइनस ए से ए के बीच में बंधी हुई है, बाकी सभी जगह एफ एक्स की वैल्यू 0 है। तो स्टूडेंट्स माइनस ए से ए के इंटरवल में सिर्फ वैल्यू देके रखी है हमें 1। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1/√2 यहाँ पे लिमिट स्टूडेंट्स लेके चलेंगे माइनस ए टू ए, क्योंकि माइनस ए टू ए मतलब माइनस ए से ए के बीच में ही एफ एक्स की वैल्यू हमें 1 दे के रखी है। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे माइनस ए से ए के इंटरवल में। ई पावर आयोटा एस एक्स, एफ एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे डी एक्स। बाकी जगह स्टूडेंट्स एफ एक्स 0 है तो बाकी सारा कुछ 0 हो जाना है। यहाँ से 1/√2 माइनस ए टू ए ई पावर आयोटा एस एक्स, ई पावर आयोटा एस एक्स है, इसको स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं माइनस ए टू ए ई पावर आयोटा एस एक्स को स्टूडेंट्स हम खोल देंगे तो ये हो जाएगा कॉस एस एक्स प्लस आयोटा साइन एस एक्स और डी एक्स। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 माइनस ए टू ए कॉस एक्स डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको अलग लिखेंगे स्टूडेंट कॉस एस एक्स डी एक्स प्लस 1/√2 और 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ आयोटा। आयोटा को स्टूडेंट्स एक्चुअली में बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आयोटा/√2 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा साइन एस एक्स डी एक्स। अब स्टूडेंट देखिए हमें पता है प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूं कि जो कॉस है स्टूडेंट्स वो इवन फंक्शन होता है और जो साइन है वो ऑड फंक्शन होता है। और अपोजिट लिमिट में एक्चुअल में इवन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, अपोजिट लिमिट दे रखी है तो ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ, ये देखिए स्टूडेंट्स अगर अपोजिट लिमिट दे रखी है और cos x इवन फंक्शन है तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि 2 बाहर आ जाता है और ये लिमिट हो जाती है 0 to a और cos एस एक्स डी एक्स। साइन स्टूडेंट्स ऑड फंक्शन होता है और अपोजिट लिमिट में ऑड फंक्शन 0 हो जाता है, ये हमें पता है। तो ये सारा स्टूडेंट 0 हो जाएगा प्लस 0। इसको स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। स्टूडेंट इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, cos एस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स अंडर द लिमिट 0 to a तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2/√2 इसका स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा साइन एस एक्स अपॉन एस लिमिट 0 to a। इतना स्टूडेंट्स निकल के आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो फाइनली हो जाएगा स्टूडेंट्स 2/√2 साइन एस एक्स अपॉन ए। लिमिट पुट करेंगे स्टूडेंट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन एस एक्स एक्स की जगह पे ए पुट किया तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन एस ए अपॉन एस माइनस एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, साइन 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो फाइनली ये निकल के आ जाता है स्टूडेंट्स एफ एस इज इक्वल्स टू 2/√2 साइन एस ए अपॉन एस। फाइनल स्टूडेंट्स यहाँ से एफ एस की वैल्यू निकल के आती है 2/√2 इंटू साइन एस ए अपॉन एस। अब स्टूडेंट्स अगर हमसे सिर्फ फॉरियर ट्रांसफॉर्म पूछा जाता, अगर स्टूडेंट क्वेश्चन सिर्फ इतना होता कि फाइंड द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इट, देन सिर्फ स्टूडेंट्स हम सिर्फ इतना करते, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू इतना, हेंस एवेल्यूएट द 0 to इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस डी एस। इसकी स्टूडेंट्स हमें वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है।
तो स्टूडेंट्स अगर सिर्फ फॉरियर ट्रांसफॉर्म पूछा जाता है तो हमें एफ एस की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन को छोड़ देना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर हमें कुछ फाइंड आउट करना है, दिया हुआ है हैंस एवेल्यूएट 0 to इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस डी एस, तो स्टूडेंट्स इसका हम फिर इन फॉरियर ट्रांसफॉर्म भी लेना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अभी सिर्फ फॉरियर ट्रांसफॉर्म है तो यहाँ पे हमें छोड़ देना है, लेकिन अगर हैंस एवेल्यूएट करके कुछ अगर हमसे पूछा है, कुछ वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म भी लेना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स इसको मैं रफ करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। चलिए देखते हैं आगे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट ये एफ एस की वैल्यू है, इसको हम लिख के रखेंगे, एफ एस की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। स्टूडेंट इसको एवेल्यूएट करने के लिए हमें इसका इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा, और इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म का स्टूडेंट्स अभी मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, क्या होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई पावर माइनस आयोटा एस एक्स एफ एस डी एस। ये स्टूडेंट्स इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है। यहाँ से स्टूडेंट्स एफ एस की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे, तो एफ एस की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, और स्टूडेंट्स इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिखता हूँ, इसको मैं इस साइड लिखता हूँ, इस एफ एक्स को उस साइड लिखूंगा, तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से हो जाएगा 1/√2 पाई, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और देखिए स्टूडेंट्स इस टर्म में हमें 0 to इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस डी एस इसको एवेल्यूएट करना है। इसमें स्टूडेंट्स हमें देखिए ई पावर माइनस आयोटा एस एक्स इस टर्म का कोई यूज नहीं है, यहाँ पे हम इस टर्म को नहीं चाहिए, तो स्टूडेंट्स x की जगह पे यहाँ हम 0 पुट कर देंगे, और स्टूडेंट्स x देखिए माइनस a से a के बीच में वेरी कर रहा है, तो x की जगह हम 0 पुट कर सकते हैं। तो इसको एवेल्यूएट करने के लिए हमें x की जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें x की जगह 0 पुट करना है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स ई पावर आयोटा एस एक्स यहाँ पे हमें इस टर्म की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हमें 1 बनाना है, इसलिए x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो ई पावर 0 हो जाएगा, और ई पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा एफ एस, और एफ एस की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से हम ये पुट कर देंगे, तो एफ एस की जगह पे पुट करेंगे 2/√2 पाई साइन एस ए अपॉन एस डी एस इक्वल्स टू एफ एक्स। स्टूडेंट्स ये दे के रखा है एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे 1/4 मोड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए एंड 0/4 मोड एक्स इज ग्रेटर देन ए। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा हम और आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, देखिए स्टूडेंट्स √2 पाई ये मल्टीप्लाई होगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√2 पाई इंटू √2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, यहाँ से निकल के आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एस ए अपॉन एस डी एस इज इक्वल्स टू, और एफ एक्स ये स्टूडेंट्स हमें देखिए रखा है 1, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमें ए की भी ज़रूरत नहीं है, साइन एस अपॉन एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और अंडर द लिमिट 0 to इनफाइनाइट, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ए की जगह पे भी 1 पुट करेंगे, और यहाँ से स्टूडेंट्स ए की जगह पे हम 1 पुट कर भी सकते हैं, तो ये फाइनल निकल के आ जाता है स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन ए की जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन एस अपॉन एस डी एस इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे स्टूडेंट साइन एस ऑड फंक्शन होता है, और यहाँ पे नीचे एस भी ऑड फंक्शन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स ऑड अपॉन ऑड जब भी होता है तो हम जानते हैं ऑड अपॉन ऑड इवन हो जाता है, तो स्टूडेंट्स ऑड फंक्शन अपॉन ऑड फंक्शन ये इवन हो जाएगा, और जब भी अपोजिट लिमिट में कोई भी फंक्शन इवन दिया हो तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम 2 बाहर ले लेते हैं, और लिमिट हो जाएगी यहाँ पे 0 to इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2/पाई, लिमिट हो जाएगी 0 to इनफाइनाइट साइन एस अपॉन एस डी एस इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स यहाँ से मैं इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करूँगा, तो थोड़ा सा और सॉल्व करके स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे, पाई को स्टूडेंट्स मैं वहाँ लेके जाऊँगा, 2 को उसको नीचे लेके जाऊँगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स फाइनली 0 to इनफाइनाइट स्टूडेंट्स साइन एस अपॉन एस स्क्वायर्ड एज इट इज लिखा मैंने, साइन एस अपॉन एस
ds इक्वल्स टू, इस पाई को स्टूडेंट्स उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पाई, इस 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 स्टूडेंट्स इसके अपॉन में आ जाएगा तो ये हो जाएगा पाई/2। और फाइनली स्टूडेंट्स इसका जो इन्वर्स लेके हमने निकाला तो हमें वैल्यू मिली यहाँ से 0 to इन्फाइनाइट साइन s अपॉन s ds इक्वल्स टू पाई/2। स्टूडेंट्स ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअल में सिर्फ अगर हमें फॉरियर ट्रांसफॉर्म पता करना है या सिर्फ हमसे फॉरियर ट्रांसफॉर्म पूछा गया है, फॉरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ हमें निकालना है तो यहाँ इस क्वेश्चन को हमें छोड़ देना है। लेकिन अगर साथ में कुछ एवेल्यूएट भी करना है, हमें कोई और वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्टूडेंट्स इसका हमें इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्म भी लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हम साइन ट्रांसफॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये सारा कुछ स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।